माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आप सबके लिए, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है माय डियर, तो चलिए ज़रा सा क्वेश्चन को पढ़ करके पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण आपके पास है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी कि आपको दो चर वाला ऐसा ही एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। एक तो समीकरण आपके पास है, दूसरा आपको ऐसा ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए या फिर समांतर रेखाएं होनी चाहिए या संपाती रेखाएं भी होनी चाहिए। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला नंबर में क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसका सूत्र क्या होता है माय डियर? आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। मैंने स्ट्रक्चर वाला वीडियो भी बताया था आप लोग को, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 बटा A2 = नॉट B1 बटा B2। यही होता है ना माय डियर। यानी कि आपको 2x + 3y - 8, तो पहला समीकरण आपका ही है। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x + 3y - 8 = 0 तो है। अब इसके साथ आपको ऐसा समीकरण लिखना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी कि A1 जो है A1 बटा A2 B1 B2 के बराबर ना हो। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए अनुमानित, है ना, अनुमानित रैखिक समीकरण। तो आप अनुमान से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए 2x + 3y है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x प्लस तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 10y माइनस 18 कर देते हैं = 0। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब माय डियर, अगर आप यही लिख दिए, आप मतलब कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं कि बस ये सूत्र पर हो, यानी कि जो हम अभी ये लिखे हैं। तो आप देखिए A1 बटा A2 यानी कि 2/4 = B1 बटा B2 यानी कि 3/10। तो देखिए ये इसके बराबर है क्या, नहीं है ना, यानी कि इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है। तो आप इसके जगह कोई दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। क्या माय डियर, आप इसके जगह कोई दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, बस शर्त यही है कि इसको, इस फार्मूला को वो संतुष्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने ये लिखा तो हमारा क्या है कि इस फार्मूला को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, आप इसके जगह कोई दूसरा नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दूसरा रैखिक समीकरण भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अब दूसरा रैखिक समीकरण हम, यानी कि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हों। ठीक है, क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। तो माय डियर, समांतर रेखाएं का सूत्र क्या होता है? तो समांतर रेखाएं का सूत्र आपको याद होगा, A1 बटा A2 = B1 बटा B2 = नॉट C1 बटा C2। अगर इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करेगा तो कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। तो हमारा पहला समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। यानी कि अब हम ऐसा समीकरण लिखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए, बट ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है माय डियर, तो लिख लेते हैं अनुमानित समीकरण। 2x है तो हम लिख देते हैं 4x + 6y - 10 = 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने अपना मन से लिखा, आप इसके जगह कोई और भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, बस देखते हैं अब कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे तो A1 बटा A2 यानी कि 2/4 = B1 बटा B2 यानी कि 3/6 = नॉट C1 बटा C2 यानी कि 8/10 कर रहा है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए
1/2 इसकल टू 1/2 है, इसकल टू नॉट 8/10 हो गया, क्योंकि ये नहीं कट रहा है ना। 1/2 इसको काटेंगे तो होगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5 हो गया। यानी कि ये जो है ये समीकरण हमारा इस फॉर्मूला को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर ये होगा। इसके जगह आप कोई और भी नंबर यूज कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि हमारा जो है क्वेश्चन इस फॉर्मूला को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है माय डियर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, समपाती रेखाएं। क्या होना चाहिए, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। यानी कि एक ऐसा नंबर लेना है कि तीनों को बराबर कर दे। ठीक है, तो पहला समीकरण है हमारा 2x + 3y - 8 इजकल टू 0। तो इसके जगह हम अनुमानित समीकरण लिख देते हैं। अनुमानित समीकरण 4x + 6y - 16 = 0 है ना। तो एक कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 1, 8 दूनी 16 है ना। 1/2 1/2 1/2। ये 4x + 6y - 16 क्या है कि हमारे इस फॉर्मूला को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारा ये भी आंसर कंफर्म हो गया। देखिए माय डियर, मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो ये समीकरण लिखें इसके जगह कोई भी रेखाखंड, कोई भी रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। बस इसका जो सूत्र होता है वो फॉर्मूला को जो है या फेस करना चाहिए, यानी कि संतुष्ट करना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हल। तो माय डियर चलिए हमारा हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन हल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।